मान के चलें कि 31 जनवरी 2023 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी इंक्रोचर नहीं होगा, कोई इंक्रोचर लैंड नहीं होगी। चाहे राजभवन में भी जो लोग ब्रीफिंग नहीं प्रॉपरली करते वो भी सुन रहे हैं, तो एक मिसगिविंग जा रही है कि ये सब लोग एनक्रोचर हैं, चोर हैं। कोई भी आदमी जिसके पास जो उसको लगता है कि मैं इसके खिलाफ जाना चाहता हूँ, मुझे इसको चैलेंज करना है कोर्ट में, लेकिन 31 जनवरी 2023 तक तो कोर्ट बंद है। किसी भी वक्त किसी की जमीन, मकान, जायदाद जो रोशनी के इंतकाल चढ़े थे, जिन्होंने पैसे दिए, लोन लिए, फैमिलियां रह रही हैं, उनको उठा के तहसीलदार, SHO, पटवारी, नायब तहसीलदार मिलेंगे, बोलेंगे चलिए जी इस ऑर्डर के मुताबिक बाहर चलिए, आप कोई नहीं है, आप ना मालिक है ना कुछ है, हमें ऑर्डर। तो ये सर्कुलर अपलोडेड क्यों नहीं है वेबसाइट पे? कारण ये है कि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन चली ना जाए, कोई चैलेंज ना करे। इनको अपने सरकारी वकीलों से सलाह कर लेनी चाहिए थी एक बारी, जो कि मुझे लगता है कि ये ऑर्डर निकालते वक्त विदुरू साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने नहीं की। गवर्नमेंट का ये रहता है, गवर्नमेंट पेज निकालने के बाद सिर्फ एक्शन ऑन ग्राउंड लेती है, पीला पंजाब मैजिस्ट्रेट और पुलिस। रोशनी लैंड की बात की जाए तो इसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, बड़ी शार्क भी हैं इसमें, तो आपको लगता है कि वो निकल जाएंगी जो आप कहते हो, आप जैसे लोग उनके साथ होंगे? तो अपनी जमीन को रिट्रीव करना, आई 100% एग्री, करेक्ट, बट उसमें रोशनी का फंसा देना कुंडी, और रोशनी वो जो इसमें अभी बहस होनी है कोर्ट में। 5वें हाथ मकान बिक चुके हैं, अब आप कहते हो आज तो तेरा इंतकाल खत्म, तो हम सबका खत्म। मैं आपसे पैसे रिकवरी मांगूंगा, आप इससे मांगोगे, बैंक किससे लेगा? SLP सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, रिव्यू JNK हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वी डोंट बॉदर अबाउट इट। हम तो कानून लाए, हम तो ले जाएंगे। तो पहले फिर जो कानून था वो भी आपने लोगों लाया, अब तो असेंबली भी नहीं है, अब तो आप ये लेजिस्लेटिव ऑर्डर सर्कुलरों से काम चला रहे हैं, वो भी अपडेटेड आप लोग। बड़े बड़े टेररिस्ट के लिए मैं नाम नहीं लूंगा, रात को अगर 11 बजे 12 बजे सुप्रीम कोर्ट बैठ सकती है तो JNK हाई कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शार्क मारने के लिए समुद्र की सारी मछली मार दो, हाँ, क्योंकि मैंने शार्क मारनी है, फिर एक भी मछली मत छोड़ो। आप यही कर रहे हो। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है 9 जनवरी 2023 को, जिसमें ये साफ साफ बता दिया गया है सभी डिप्टी कमिश्नर को कि 31 जनवरी 2023 से पहले जितने भी इलीगल इंक्रोचर्स हैं जिन्होंने लैंड इंक्रोच की है, वो चाहे स्टेट लैंड है, रोशनी की लैंड है, चाहे कोई भी लैंड है, 31 जनवरी 2023 से पहले वो सब लैंड रिट्रीव करनी है। उन सब इंक्रोचरों को वहां से हटाना है, उन सब इंक्रोचर्स को। ये एक ऑर्डर जो है ये साफ साफ लोगों को बता दिया गया है, और ये सख्त निर्देश दिए गए हैं डिप्टी कमिश्नर्स को कि आपको इस डेट से पहले ये हमें सुनिश्चित करना है कि जो ऑर्डर निकला था उस पर पूरी तरह से अमल हो गया। मेरे साथ बात करने के लिए हैं सीनियर एडवोकेट असीम सानी साहब। सानी साहब, किस तरह से आप देखते हो कि 31 जनवरी 2023 जिस तरह से ये ऑर्डर है, उससे पहले सभी इंक्रोचरों से वो लैंड वापस ले ली जाएगी, तो ये मान के चलें कि 31 जनवरी 2023 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी इंक्रोचर नहीं होगा, कोई इंक्रोचर लैंड नहीं होगी? रविंदर जी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, इसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं, और कई सारे लोग मुझे भी सवाल कर रहे हैं। अब एक एक को तो मोबाइल पे या टेलीफोन कॉल पे आप एडवाइस नहीं कर सकते, तो अच्छा है कि आपके माध्यम से जो लोग मुझसे भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनको धीरे धीरे सारे उनके सवालों के जवाब भी आ जाएंगे और आपका भी सवाल का जवाब में आ जाएगा। कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। अब आपने एक वर्ड यूज़ किया, एनक्रोचमेंट, और जिस सर्कुलर को आप ये दिखा रहे हैं, ये मैं आपके दर्शकों के लिए दिखा दूँ कि ये न्यूज़पेपर में आ गया, लेकिन बेसिक एसेंस क्या है सर्कुलर की वो नहीं आ रहा। फिर ये फॉर्मेट उन्होंने बनाया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि जब कमिश्नर सेक्रेटरी इशू करता है तो गवर्नमेंट इशू करता है। एब्सोल्युटली, ठीक है जी। तो ये आपके कैमरामैन साहब दिखा सकते हैं कि ये क्या इंक्रोचमेंट का फॉर्मेट है, कैसे चाहिए। अब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 9 जनवरी 2023 को ये सर्कुलर निकलता है, जिसका सर्कुलर नंबर 2 JK रेवेन्यू ऑफ 2023 है, ठीक है। और आम आदमी या आम जनता में क्यों ये कंफ्यूजन की स्टेट है? क्योंकि अंडर लॉ, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि मेहरबानी करनी है किसी ने, अंडर लॉ हर गवर्नमेंट ऑर्डर, सर्कुलर, SO SRO को अपडेट होना होता है ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट। आज की डेट की पोजीशन ये है कि ये सर्कुलर गवर्नमेंट की ऑफिशियल jkrevenue.nic.in में जब मैंने लास्ट चेक किया तो नहीं चढ़ा हुआ था। अब उसको आप कोइंसिडेंस कह लीजिए, उसको मिसचिफ कह लीजिए, उसको इंफॉर्मेशन को कंसील करना कह लीजिए कि कोई सर्कुलर को कहीं चैलेंज ना कर दे अदालत में, तो आई कैन स्मेल समथिंग फिशी हियर।
कि क्यों ये अपडेट नहीं हुआ भाई। आम आदमी, आम जनता, आम वकील, आम आदमी, आप पढ़ सकते हैं इसको, मुझे सवाल पूछने की क्या जरूरत है। मैंने तो कहीं से अरेंज किया, हम लोगों ने कहीं से, किसी ने कहीं अरेंज किया अपने सोर्सेज के जरिए से, लेकिन ये सर्कुलर अपलोडेड क्यों नहीं है वेबसाइट पे? कारण ये है कि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन चली ना जाए, कोई चैलेंज ना कर दे। ये भी हो सकता है, एक अंदाजा है ये, लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा, अब अखबार में आ गया, आपके जरिए आ गया, ठीक है, कोई कटिंग नहीं काट रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन समझने के लिए तो आ गया ना कि ये सर्कुलर नंबर ये है, ये आ गया। अब ये क्या बोलता है सर्कुलर? ये सर्कुलर बोलता है कि एक मीटिंग ली थी कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट श्री विजय कुमार भदूरी साहब ने, जो कि 15/12/2022 को हुई थी। वर्चुअल मोड से भी कुछ अफसरों ने ज्वाइन किया था, और वहां डायरेक्शन हुई थी हर डीसी को कि आप पर्सनली इंश्योर करेंगे कि स्टेट लैंड इंक्लूडिंग रोशनी एंड काचराई लैंड आर रिमूव टू द एक्सटेंट ऑफ 100% बाय 31 जनवरी 2023। ठीक है, तो अब एक मिसगिविंग ये जा रही है, कंफ्यूजन कह लीजिए, मिसगिविंग कह लीजिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन कह लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये रहता है, गवर्नमेंट पेज निकालने के बाद सिर्फ एक्शन ऑन ग्राउंड लेती है, पीला पंजाब मैजिस्ट्रेट और पुलिस। बीच में गवर्नमेंट के साथ आप राफ्ता कायम नहीं कर सकते, सवाल जवाब नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक ही माध्यम होता है हमारे पास, वो है अदालत। एब्सोल्युटली। अदालत के अलावा इनको, गवर्नमेंट को, आप भी अगर टेलीफोन आज की डेट में भदूरी साहब को करेंगे कि सर कुछ समझाओ तो सही ये क्या है, तो अपने आप, ये दिस इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई थिंग्स। ये तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है, एलजी साहब का जॉब है, उनके ऑफिशियल स्पोक्समैन का जॉब है, ये मेरा और आपका जॉब तो नहीं है। अब हमें मिसगिविंग आएगी, हमें लोग कहेंगे जी ये हो गया वो हो गया, हम पैनिक में जाएंगे, पैनिक मोड में लोग घुसते जाएंगे। अब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ गहरा सब्जेक्ट क्यों है। जो इन्होंने वर्ड यूज कर दिया इंक्लूडिंग रोशनी, दैट हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और लॉट ऑफ कंफ्यूजन। मैं खुद घबरा गया हूं कि यार ये कैसे गवर्नमेंट कर सकती है कि रोशनी लैंड जो गवर्नमेंट ने, क्योंकि मैटर सब जुडिस था, आज भी सब जुडिस है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि जो सबसे पहली पीआईएल आई थी, पीआईएल नंबर 19 था उसका, प्रोफेसर एसके भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स, वो डिसाइड नहीं हुई है। उसमें सिर्फ एक आईए, जिसे कहते हैं इंटरिम एप्लीकेशन, डिसाइड हुई थी। आपके माध्यम से मैं वो जजमेंट भी दिखा सकता हूं कि आपके दर्शकों को, कि ये बेसिकली वो एक एप्लीकेशन डिसाइड हुई थी, जिस एप्लीकेशन में मांगा गया था कि ये जनाब सीबीआई इंक्वायरी को रेफर कीजिए। देखिए आईए 48 ऑफ 2014 इन पीआईएल 19 ऑफ 2021। तो पीआईएल तो कभी डिस्पोज ही नहीं हुई, पीआईएल आज भी पेंडिंग है। ये देख सकते हैं आप, 9/10/2020 की जजमेंट है, रिजर्व हुआ था 23/9 को, खंडपीठ था, ऑनरेबल उस समय हमारी चीफ जस्टिस साहिबा थी गीता मित्तल, और ऑनरेबल राजेश बिंदल साहब जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब समझने की बात यह है कि एक पीआईएल आती है, जनहित याचिका, उस पीआईएल का स्कोप बहुत बड़ा था। उस पीआईएल का स्कोप था जी एनक्रोचमेंट रिमूव कीजिए, जो लैंड ग्रैबर्स हैं वो रिमूव कीजिए, सैंक्शन, लटरम पटरम, एसके भल्ला के नाम की बहुत सारी पिटीशन है, और इसका स्कोप बहुत बड़ा था। उसमें हमारे फाजल दोस्त अपना शेख शकील अहमद साहब एडवोकेट उसमें असिस्ट कर रहे थे एसके भल्ला साहब की तरफ से। तो इस दौरान क्या होता है, एक पिटीशन और फाइल होती है 2014-15 के करीब करीबी, अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट। अंकुर शर्मा स्पेसिफिकली मांगता है कि जो रोशनी की लैंड है, रोशनी एक तो कानून गलत है बना हुआ, दूसरा रोशनी की लैंड को वो कैग की सीएजी की बताता है कि सीएजी का ये था, और रोशनी की लैंड जो है वो गैर कानूनी तरीके से बनी है, कानून इन लोगों के लिए बना है, ये बड़ी फिश के लिए बना है इन लोगों के। तो ये दोनों धीरे धीरे क्लब हो गई पिटीशन। इसके अलावा एक और पिटीशन क्लब हुई, वो बड़े सारे नाम है, तो टेक्निकली आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब वो सारी पिटीशन आज की डेट में जिंदा है, अंकुर शर्मा भी जिंदा है, पीआईएल एसके भल्ला भी जिंदा है, तीसरी पिटीशन भी जो उसके साथ क्लब है वो भी जिंदा है। मजेदार बात समझिए, डिसाइड होता है आईए नंबर 48। ये आईए नंबर 48 किसने फाइल की है? ये भी अंकुर शर्मा की एक एप्लीकेशन थी कि ये मैटर जी सीबीआई को रेफर कर दिया जाए, जहां वो रोशनी को हिट कर रहा है। अब कोर्ट में बहस होती है, तो देखिए हाजिरी किस किस की आ रही है। हमारे फाजल वकील साहब एसएस अहमद साहब की, किसकी तरफ से? एसके भल्ला की तरफ से जो याचिकाकर्ता है। अंकुर शर्मा की 48 नंबर है, जो मैंने जैसे आपको बताया जो डिसाइड हुई है। ऐसे बाकी वकीलों की, रमन शर्मा साहब आ गए गवर्नमेंट की साइड से, विजिलेंस की साइड से नंदा साहब आ गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की साइड से अदर शर्मा साहब आ गए। तो ये वर्चुअल मोड पे सुना गया था चीफ जस्टिस साहिबा ने उस समय, और राजेश बिंदल साहब ने, और इवेंचुअली ये वो जजमेंट है जो तकरीबन 64 पेजेस की जजमेंट है। इस 64 पेजेस जजमेंट में रोशनी के कानून की धज्जियां उड़ा दी गई थी। मैं अब ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ था उससे पहले कि आप समझ सकते हैं कि रोशनी कानून 2001 में आया, 2004 की तरमीम हुई, 2007 की तरमीम हुई, रूल्स आए ने। तो क्या गवर्नमेंट ने क्या ऑफर दी थी आपको? गवर्नमेंट ने ऑफर दी थी कि भाई साहब अगर आप सरकार की कोई भी लैंड पे बैठे हैं, वेस्टिंग ऑफ लैंड टू ऑक्यूपेंट्स एक्ट, आज हम वर्ड यूज कर रहे हैं एनक्रोचमेंट,
कानून ने वर्ड यूज किया था ऑक्यूपेंट, कि अगर आप काबज हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ राइट है रॉन्ग है, आपके पास घर के बाहर मेरे जैसे कि घर है, मेरे घर में मैंने जगह खरीदी 10 मरले, 10 मरले के बाद एक मरला जगह कॉर्नर में कहीं बचती थी, वो जगह सरकार थी या किसी की नहीं थी, तो मैंने ले ली। अब देखिए एज ए लॉयर मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि वो जगह ले लेना या लोगों के वाले कोई कंसेप्ट चोरी नहीं होती, बड़ा ध्यान से समझिए। आज तक आप पुराने किसी बुजुर्ग से बात करोगे वो आपको बोलेगा कब्जा मुखालफाना क्या होता है, एडवर्स पोजेशन, कि ओरिजिनल मालिक को नहीं पता या उसकी चॉइस है या उसको पता ही नहीं है उसकी लैंड मेरे पास है और 12 साल 15 साल 30 साल 60 साल से लैंड हमारे पास कंटिन्यू हो रही है, तो वो कानून उसको एक्नॉलेज करता है एडवर्स पोजेशन को कि आप यू आर एन ओनर बाय एडवर्स पोजेशन। मतलब मैं आपको लॉ का कंसेप्ट समझा रहा हूं, अभी मैं केस में नहीं जा रहा हूं। ऐसे ही आपके टाइम टू टाइम आपके बुजुर्गों ने आपको बताया होगा जी हमारा इंतकाल चढ़ा था LB6 का, हमारा इंतकाल चला अलॉटमेंट का, हम रिफ्यूजी इंतकाल चढ़ा, हमारा फॉर्म अलफ में हमें प्रॉपर्टी अलॉट हुई। वो क्या है चीजें, कौन सी प्रॉपर्टी थी, लेकिन सरकार की प्रॉपर्टी थी ना। सरकार की प्रॉपर्टी टाइम टू टाइम लोगों को, चाहे वो रिफ्यूजी हैं या चाहे वो लोग गरीब हैं, चाहे वो लोग ऑक्यूपेंट हैं, चाहे वो लोग एनक्रोचर हैं, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट किसी ना किसी जरिए से, कैबिनेट ऑर्डर से, स्कीम से, LB6 से, अलॉटमेंट से, फॉर्म अलफ से, किसी ना किसी तरीके से अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को राहत देने के लिए देती थी जमीन। लेकिन एडवोकेट साहब अब बात यह है कि इस ऑर्डर के बाद, इस सर्कुलर के बाद एक ऑर्डर और निकल गया है जो मेरे हाथ में अभी है, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर रियासी। इन्होंने एक टीम का गठन भी कर लिया है, इसमें तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, पटवारी है, कंसर्न SHO है। ये मैं आपको 31 जनवरी से पहले इसका भी आंसर देता हूं। तो ये टीमें गठित हो रही हैं, तो ये एक्शन होगा अभी। मैं आपको इसका आंसर देता हूं। पहले लीगैलिटी समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आम जनता नहीं सुनेगी, वो अफसर लोग भी सुन रहे हैं, शायद राजभवन में भी जो लोग ब्रीफिंग नहीं प्रॉपरली करते वो भी सुन रहे हैं। तो एक मिसगिविंग जा रही है कि ये सब लोग एनक्रोचर हैं, चोर है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये चोर नहीं। हमारे ही अपने हाई कोर्ट की 2 जजमेंट प्रोनाउंस हो गई, मोहम्मद रमजान करके और एक डॉक्टर सचदेवा के केस में जजमेंट प्रोनाउंस हुई है। मैं आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि ये लीगल वर्ड है ना, कि जहां पर आपको किसी और माध्यम से मालकाना हक दे दिया गया, मालकाना हक तो मिला, चाहे लीज प्रॉपर्टी पर मिला, चाहे नजूल प्रॉपर्टी पर मिला, चाहे JDA प्रॉपर्टी पर मिला, चाहे हाउसिंग की प्रॉपर्टी पर मिला, चाहे अलॉटमेंट की जमीन पर मिला, लोगों को मिले मालिकाना हक ही नहीं। अब रह कौन लोग गए, 2 किस्म के एलिमेंट रह गए। एक जो जगह सरकार पर या जगह किसी ना किसी महकमे पर काबज है और उन्होंने कोई एंट्री दिलवाई, ऐसे मजे से कब्जा चल रहा है, पहले भी चलता था, क्योंकि लॉ ये कहता है यू कैन नॉट थ्रो समबडी आउट विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। इसीलिए मैं उस पर आ रहा हूं जो आपने सवाल पूछा। दूसरा आ गया कि जिन लोगों को गवर्नमेंट ने कब्जे टाइम टू टाइम दे दिए, जैसे मैंने अभी पीछे आपको इंस्टेंसेस दिए, तो जिनको तो कब्जे दिए उनको लॉ कहता है कि आप प्रज्यूम करो, उन्होंने अपनी फीस जमा कराई और वो मालिक बन गए, आज वो मालिक हैं, इंतकाल चढ़ गए। ऐसे ही एक होलसेल लॉ आया, वेस्टिंग ऑफ लैंड टू ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001, शॉर्ट में बता रहा हूं, जिसको आप निक नेम दिया रोशनी एक्ट। अब रोशनी आया तो एक रोशनी की किरण की तरह था। गवर्नमेंट ने वर्कआउट किया, हमारे पास इतने लाख कनाल है जम्मू कश्मीर में जो कहीं कहीं पॉकेट्स में लोगों के कागज में है, कब्जे में है, चाहे वो फसल उगा रहा है, चाहे वो किसी 5 जमीनों के बीच में एक प्याली है उसकी, तो आप उसको वापस कैसे लोगे और क्या करोगे वापस लेके इतनी जमीन को, कहाँ कहाँ ऑक्शन करोगे, कितनी लैंड को। मतलब ये कंसेप्ट बनाया गवर्नमेंट ने, अपनी जगह डिस्कस किया, कैबिनेट में डिस्कस हुआ, असेंबली में डिस्कस हुआ, तो वो एक लॉजिक लेके आई गवर्नमेंट उस वक्त कि भाई साहब हम रिट्रीव नहीं कर सकते, लिटिगेशन हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगी, क्यों ना हम अपने ही लोगों को ये जमीन इतने इतने रेटों पर दे दें। तो जो भी कानून लाया गवर्नमेंट, कल देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूं, लोग ब्लैक मनी इकट्ठे करना कानूनन इलीगल है, इनकम टैक्स में जुर्म है। गवर्नमेंट कल VDS ले आती है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कूल, पहले भी लाई गवर्नमेंट कहती है जी आप लोग अपनी अपनी डिस्क्लोज करो, अगर आपके पास काला धन पड़ा हुआ है, काला धन के हिसाब से आप जो है उसको वाइट कर लो, हम आपको रसीदें दे देंगे, हम आपको बैंक में डालेंगे, कर देंगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड। पुष्टि है गवर्नमेंट की नहीं है। एब्सोल्युटली। तो क्रिमिनल ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज करके एक मार्जिन दे दिया जाता है कि आपकी चोरी माफ, यार चलो वाइट कर लो, हम भी, हमारे एक्सचेकर को भी फायदा हो जाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट करती हैं, बेनिफिशियरी स्टेप लेती है गवर्नमेंट। ये कौन सा कह दिया कि गवर्नमेंट ने कोई गुनाह कर दिया, लेकिन अब मैं उसमें नहीं जा रहा कि लॉ क्या है, जजमेंट क्या है। ये मेरा तर्क है, मेरा आर्ग्यूमेंट है कि गवर्नमेंट ने जो कानून लाया था, चाहे वो गवर्नमेंट A की थी, B की थी, C की थी, ऐसा नहीं होता। जब रूल ऑफ लॉ होता है तो गवर्नमेंट डिसीजन कहा जाता है, उसको पॉलिटिकल डिसीजन नहीं कहा जाता। लेकिन सर जो अभी जो कार्रवाई होने वाली है, जो साफ साफ कहा गया है कि 31 जनवरी 2023 से पहले पहले ये सब हम करने जा रहे हैं, उसके लिए पूरी टीम तैयार कर दी गई है। ये देखिए, तो इसको आप अब आपने जो सबसे बड़ी बात आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अलग से नहीं पढ़ सकते। ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ DC रियासी का रेफर कर रहे हैं, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, ये हर DC ने बना लिया है। क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसीजन क्या है, सर्कुलर कहता है कि आपने रोज की रोज
हर डीसी ने रिपोर्ट फर्निश करनी है, हर एडिशनल डीसी उसका नोडल ऑफिसर होगा, हर एसीआर कंसर्न उस पर ऑपरेट करेगा और शाम को रिपोर्ट देगा। यस, एवरी डे रिट्रीवल। ये जो आपके मैंने कैमरामैन साहब को बताया था उसमें उन्होंने लिखा है एनक्रोच लैंड इंक्लूडिंग रोशनी पर कनाल एवरी डे। पिछले दिन कितनी ली थी, आज कितनी आपने रिट्रीव की है, एनक्रोचमेंट आपने कितनी कर दी इन कनाल्स, एनक्रोचमेंट टू बी रिमूव कितनी रह गई। तो इन्होंने सारे चार्ट बनाए काचराई के भी और रोशनी के, एनक्रोचमेंट रिमूव करके, और अब ये गवर्नमेंट को देना स्टार्ट हो गए। और अब जब गवर्नमेंट ने भेजा एफसीआर को, एफसीआर ने भेजा डिवकॉम को, डिवकॉम ने भेजा डीसीज को, अब डीसीज ने आगे अपॉइंट कर दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप जिसका सवाल पूछ रहे हैं कि ये रियासी डीसी साहब ने निकाला, उन्होंने एक टीम गठित कर दी तहसील वाइज, तहसीलदार, क्योंकि डाउन द लाइन चल रहा है, गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दी डाउन जाएगी पटवारी तक, पटवारी, एसएचओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनकी टीम गठित हो गई। तो एसएचओ हो गया, तहसीलदार हो गया, पटवारी हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, इनकी टीम बन गई। अब इन्होंने अपने गांव में, इनके पास डेटा ऑलरेडी था, क्योंकि जब इस जजमेंट आई तो जजमेंट में कहा गया डेटा ढूंढो, डेटा बनाओ, डेटा को अपडेट कर दो, और डेटा आज भी अपलोडेड है वेबसाइट पे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की वेबसाइट पे ये डेटा इन कंप्लायंस टू दिस जजमेंट अपलोडेड है। क्योंकि तब मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल था, मैंने ही ये काफी डॉक्यूमेंट्स देखे थे, तो मैंने देखा ये अपलोडेड किया हुआ है, तो इसीलिए इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब जैसे इनके पास डेटा पूरा बना हुआ है, अब इन्होंने डेटा में लिख दिया स्टेट लैंड इन कनाल्स कितनी है हमारे पास रियासी में, फॉर एग्जांपल काचराई कितनी है 0 लिख दी, रोशनी लैंड कितनी है 2125, स्टेट लैंड 6825 है, टोटल एनक्रोच लैंड टू बी विक्टेड 8952। ठीक है, तो यानी कि रोशनी इंक्लूड कर दी, स्टेट लैंड इंक्लूड कर दी, 426 कनाल पर डे उन्होंने वर्कआउट कर दिया। तो ऐसे हर डीसी ने अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाया, प्लान ऑफ एक्शन पे ऑपरेट कर रहा है। सवाल ये है साहब कि ये 31 जनवरी 2023 के बाद ये मान के चलें कि कोई भी स्टेट लैंड, रोशनी लैंड, कोई भी लैंड जो है वो सभी सरकार के पास आ जाएंगी, और सबसे बड़ी लगता नहीं, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप लाखों कनाल की बात करो। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब कुछ एक डेटा है जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट में एक सवाल रेज हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, शायद ये आपको भी नहीं पता होगा। ये सवाल आता है पार्लियामेंट में, एक एमपी पूछते हैं राज्यसभा में, वो पूछते हैं कि भाई आपके पास रोशनी की जे&के में एमपी हैं बाहर के, वो सवाल पूछते हैं जिसको एमओएस होम आंसर करता है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जून 2022 में, कि आपके पास कितनी लैंड है। उन्होंने बताया 8000 कुछ कनाल लैंड है जो रोशनी में थी। आपने क्या किया, उन्होंने कहा जी रोशनी की जजमेंट आने के बाद हमने इसकी रिव्यू पिटीशन फाइल की। अब ये समझना बहुत जरूरी है, 37 नंबर आरपी यानी कि रिव्यू पिटीशन नंबर 37 हाई कोर्ट में डली है। वो इसी जजमेंट को, जो मैंने आपको खंडपीठ की जजमेंट बताई जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस बिंदल की, उसको ये कहते हैं काइंडली रिव्यू। रिव्यू का मतलब अपील नहीं होता, रिव्यू का मतलब होता है काइंडली रिकंसीडर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि आपके कोई एरर है या ये चीज आपने मिस कर दी या ये आपने कंसीडर नहीं की। तो इसके अलावा उन्होंने कहा 70 रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, जिसमें जे&के गवर्नमेंट की भी एक रिव्यू है, यानी कि 69 प्राइवेट लोगों की रिव्यू है। हर आदमी कह रहा है जजमेंट को रिकंसिडर कीजिए। इसके अलावा मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया, बड़ा समझिएगा ध्यान से, कि रोशनी की जजमेंट आई, रोशनी की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट में ये आपके सामने मैं जो दिखा रहा था आपको, ये देखिए, अगर आपके कैमरामैन पैन कर सकते हैं, ये कोर्ट प्रोसीडिंग जो होती हैं, जैसे आपके जैसे कई पत्रकार होते हैं जो जिनको सुप्रीम कोर्ट परमिट करती है कोर्ट रूम में बैठना, एक्रेडिटेड, वहां पर उनके सानिया तलवार है, 10 दिसंबर 2020 की उसकी रिपोर्ट है जो लाइव लॉ पे चली है। उसने कहा नो कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट रोशनी एक्ट बेनिफिशियरीज फॉर नाउ, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट एससी आज जे&के हाई कोर्ट टू रिव्यू पिटीशन। यानी कि जब जे&के गवर्नमेंट की तरफ से तुषार मेहता जो आज सॉलिसिटर जनरल हैं वो पेश हुए और उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं अभी कर रहे, एज ऑफ नाउ हम रोशनी के अब देखिए कौन लोग हैं जिनको आप बाहर नहीं निकालेंगे, ये भी बड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि एक मिसगिविंग जारी है कि जिसमें रोशनी के नाम पे इंतकाल चढ़वा लिया, क्या वो सारे सेव्ड हैं? मैं इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट करूंगा, क्योंकि ये रिटन ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट था। एक मतलब एक पार्टी है, मैं आ जाता हूं स्टे लेने आपके खिलाफ, आप कहते हो सर मैं मकान ही नहीं बना रहा, स्टे किस चीज का, ठीक है, तो वर्बली बात हुई हमारी कोर्ट में, जो कि कोर्ट रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट कर दी, लेकिन जजमेंट में ये ऑर्डर में कहीं नहीं आई। कोर्ट ने बिलीव किया सॉलिसिटर जनरल को, सॉलिसिटर जनरल इज द टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, कोर्ट ने बिलीव किया कि हाँ जी मेहता साहब कह रहे हैं तो आपकी डिमोलिशन नहीं हो रही, गो होम, गो टू जे&के, गेट योर रिव्यू पिटीशन डिसाइडेड, कम बैक टू अस। आज तक वो रिव्यू पिटीशन डिसाइड नहीं हुई, 70 रिव्यू पिटीशन हमारे यहाँ खंडपीठ में पेंडिंग है।
ठीक है जी। अब इशू ये बनता है जिसमें J&K गवर्नमेंट की भी है, एक बारी बहस हुई वो पंकज मित्तल साहब के बेंच में, वो बेंच को तीसरे दिन उनकी ट्रांसफर हो गई, फिर दूसरी बारी बहस हुई मागरे साहब के बेंच में, मागरे साहब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली रिटायर हो गए, अब तीसरा बेंच बनेगा, वो बेंच फरवरी में लगेगा। तो यहाँ हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहती हैं ये कहो, लेकिन हाँ ये मैं समझता हूँ कि डिवीजन बेंच को या हाई कोर्ट को ये केसेस प्रायोरिटी पे कर देने चाहिए थे ताकि क्लैरिटी आ जाती कि रोशनी सर्वाइव कर रहा है कि रोशनी नहीं सर्वाइव कर रहा है। लेकिन सर सवाल एक और भी यहाँ पे कि जैसे मैंने कहा कि जिस डेट का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ 31 जनवरी 2023 तक जी, लेकिन अगर कोई भी आदमी जिसके पास जो उसको लगता है कि मैं इसके खिलाफ जाना चाहता हूँ, मुझे इसको चैलेंज करना है कोर्ट में, लेकिन 31 जनवरी 2023 तक तो कोर्ट बंद है। ये ठीक है आपकी बात कि हाई कोर्ट में उसके पास मौका ही नहीं है। जनवरी तक छुट्टियां चल रही हैं और कहीं ये डेट और ये डेट कोइंसाइड कर रही है। एक्चुअली छुट्टियां हमारी 27 को खत्म हो रही हैं, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस 1 फरवरी से ही कोर्स रेगुलर स्टार्ट होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर भी बता रहा हूं कि कभी ऐसा नहीं होता है कि हाई कोर्ट अगर छुट्टियां चल रही हैं तो बस दुनिया में हाहाकार मच जाएगी, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। आपके पास वेकेशन जजेस बैठते हैं, आप जज के घर में जाके पिटीशन फाइल करवा सकते हो, खंडपीठ घर में लग सकती है। यहाँ बड़े बड़े टेररिस्ट के लिए मैं नाम नहीं लूंगा, रात को अगर 11 बजे 12 बजे सुप्रीम कोर्ट बैठ सकती है तो J&K हाई कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड क्या सवाल नंबर 1 किसी ने आज तक इस सर्कुलर को चैलेंज किया, किसी ने डीसी की ऑर्डर को चैलेंज किया, किसी ने कहा सर मैं रोशनी का बेनिफिशियरी हूं, मैंने रोशनी में 5 लाख रुपया जमा कराया, मेरा इंतकाल हुआ, अभी तो आप डिसाइड करो मुझे पैसे वापस देने हैं कि नहीं देने हैं। एब्सोल्युटली ठीक है, अभी तो आप डिसाइड करिए आपकी रिव्यू का क्या बनेगा। मैं तो छोटा सा गरीब आदमी हूं, मैंने बैंक लोन भी ले लिया, मकान भी बना लिया आपके कहने पर, क्योंकि आप कानून लाए थे ना। यही तो मैं आपको बता रहा हूं, 2001 में रोशनी एक्ट जो है एक लेजिस्लेटर मेड लॉ था, कल कोई पार्लियामेंट मेड लॉ लाएगा और वो लॉ इनेक्ट हो गया हुआ है। वो गरीब तो मर गया इसमें। मैं वही कह रहा हूं, उसका आपने क्या सोचा? अगर आप इस सर्कुलर में कहते हो कि जिन लोगों ने रोशनी पे पैसे जमाए उनको भी रिमूव करो, तो देन आई मस्ट कॉशन देम कि आपने जो ये स्टेटमेंट दिया है आपके वकील ने, नो कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट दोज चैलेंजिंग रोशनी एक्ट, वो गलत है। अब प्रोवाइडेड वो इसमें से नून में से नुक्ता निकालेंगे, वो कहेंगे हम उसको नहीं टच कर रहे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में है, लेकिन जो नहीं है हम उसको टच कर रहे हैं। देख लीजिए वर्ड, नो कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट दोज चैलेंजिंग रोशनी एक्ट जजमेंट। अब पहला सवाल आपको आएगा कि भाई साहब अगर आपका मकान भटिंडी में है, सिदरा में है, पुरानी मंडी में है, गुज्जर नगर में है, उस्ताद मल्ले में है, या जहां पर भी है और सरकार पर था, आपने रोशनी में इंतकाल चढ़वा लिया, आपने पैसे जमा करवा दिए, तो सवाल नंबर ये उठता है आपके साथ क्या हुआ? छोड़ दो, आपकी म्यूटेशन कैंसल्ड है, आपको 9 अक्टूबर वाली जजमेंट से आप खत्म हो चुके हो, लेकिन क्या आपने रिव्यू फाइल किया? और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किनारे पर बैठूंगा और चप्पू कोई चलाएगा, पैसे कोई खर्चेगा, वकील कोई करेगा, बहस कोई करेगा, फायदा मेरे को हो जाएगा, मैं साइड पर, जैसे हमारे लोगों की आदत होती है, तो फिर ये देख लीजिए ऐसे ही पैनिक अटैक्स होंगे आपको, ऐसे ही होगा। क्योंकि इधर गवर्नमेंट ने ये कहने के बजाय, आपको रिलैक्सेशन देने के बजाय कि हम नहीं करेंगे, उन्होंने कहा इंक्लूडिंग रोशनी लैंड। अब गवर्नमेंट को ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि भाई कौन रोशनी लैंड, जिसने पैसे दे दिए वो भी रोशनी थी, क्योंकि हम ये समझते हैं रोशनी में जिसने इंतकाल रोशनी का चढ़वा लिया, जिसने पैसे जमा करा दिए, जिसके फेवर में कोई हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया। एडवोकेट साहब आपने बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दी, लोगों तक इसकी बात पहुंची होगी, लेकिन अब सवाल ये है जो आप बात कह रहे हो वो समझ आ रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही वहाँ एक्शन स्टार्ट होने की तैयारी में है, तो यहाँ हम इस पर क्या मैं समझ गया हूँ, उसके लिए क्या आप ये इशारा दे रहे हैं कि किसी भी वक्त किसी की जमीन, मकान, जायदाद जो रोशनी के इंतकाल चढ़े थे, जिन्होंने पैसे दिए, लोन लिए, फैमिलियां रह रही हैं, उनको उठा के तहसीलदार, SHO, पटवारी, नायब तहसीलदार मिलेंगे, बोलेंगे चलिए जी इस ऑर्डर के मुताबिक बाहर चलिए, आप कोई नहीं है, आप ना मालिक है ना कुछ है, हमें ऑर्डर है, हमें डिमोलिश करना है। 2 चीजें, पहले तो वो डिमोलिशन नहीं कर सकते, डिमोलिशन करने के लिए वो इलीगल रेज्ड प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी वो थी जो उन्होंने अंडर दी प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अंडर लॉ रेज की थी। पहला तो ये समझिए, मुझे नहीं पता वो डिमोलिश करेंगे, लेकिन हाँ आपसे हटवा रहे हैं, इंक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं। उसके लिए ये होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। आपको अपनी कमेटी तो मैंने बना ली जगह खाली कराने के लिए, आपको नोटिस कब दिया? आपको राइट टू रिस्पॉन्स है कि नहीं है? ताकि रविंदर जी बताएंगे डीसी साहब को, सर मैं तो हाईकोर्ट में चल रहा हूं, मेरी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, मैं तो इस स्टेटमेंट में भी कवर होता हूं। दूसरा, आई शुड नॉट से इट ऑन कैमरा, इनको अपने सरकारी वकीलों से सलाह कर लेनी चाहिए थी एक बारी, जो कि मुझे लगता है कि ये ऑर्डर निकालते वक्त बिदुरू साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने नहीं की। मैं बिल्कुल आपके कैमरा पे फ्रैंकली कह रहा हूं कि मैं जितना गवर्नमेंट के अंदर मैंने काम किया है, मुझे ये लगता था कि ऐसे मैटर्स में वो सलाह लेके चलते हैं, और अगर ली है और स्टिल दे आर शोइंग ब्रावेडो, देन इट इज अप टू देम। बट सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, और ये आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया, 8 घंटे का रन है यहाँ से, और फ्लाइट करके जाओगे तो आजकल 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट फाइलिंग हो जाती है पिटीशन की, पहले भी गए थे। तो ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपके
बाकी मैटर्स में क्या कहा है या और मैटर्स में क्या कहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई अभी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, तुम्हारे सॉलिसिटर जनरल ने हमारे पास स्टेटमेंट दिया था एंड ओवरनाइट यू वांट टू रिमूव लैक्स ऑफ पीपल, तो आप वहां क्या जवाब देंगे? मुझे नहीं जवाब देना है, आपने रविंदर जी को भी जवाब नहीं देना, आपने अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। अब वो लोग करें क्या? देखिए ये तो उनको अपनी अपनी खुद कॉल लेनी है। कोई अगर ये सलाह दे, मैं तो जनरली लीगल ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि मैं उस दौरान एक छोटे से रिव्यू पिटीशन के पीरियड में मैं खुद सरकारी वकील रहा हूँ रोशनी में। मेरा काम इस वक्त ऑन कैमरा किसी को लीगल ओपिनियन देना नहीं है। मेरा काम ये सिर्फ ये बताना था कि ये इंक्रोचमेंट सिर्फ रोशनी की रिमूव नहीं हो रही है, इंक्रोचमेंट काचराई भी रिमूव हो रही है। अब काचराई का तो कोई लिटिगेशन नहीं ना है। काचराई क्या होती है समझ लो, जहाँ जहाँ जानवर को चराया जाता था वो लैंड को पेस्चर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो लैंड पेस्चर मार्क होती है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता है आपके इस इंटरव्यूज के बाद ये रोशनी लैंड हटा दी जाए, से 2 ही लैंड हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। आप रोशनी मत लिखिए, आप रोशनी की म्यूटेशन एंटेड मत रखिए, आप रोशनी की कंट्रोवर्सी में क्यों घुसते हैं? आप सिर्फ बताइए स्टेट लैंड एनक्रोच्ड, उसमें फॉरेस्ट भी आती है, उसमें काचराई भी आती है। लेकिन जब आप इंक्लूडिंग रोशनी लिखते हैं तो आप इंक्लूड कर रहे हैं कि सर आप यू आर अफ्रंटिंग द कोर्ट्स सेइंग रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, रिव्यू जेएनके हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वी डोंट बॉदर अबाउट इट, हम तो कानून लाए, हम तो ले जाएंगे। तो पहले फिर जो कानून था वो भी आपने लोगों लाया, आप तो असेंबली भी नहीं है, अब तो आप ये लेजिस्लेटिव ऑर्डर सर्कुलरों से काम चला रहे हैं, वो भी अपलोडेड नहीं है, वो तो असेंबली ने पास किया था, 2 हाउसेस थे हमारे पास तब, ठीक है ना, असेंबली थी और काउंसिल था, काउंसिल ने पास किया और गवर्नर ने साइन किया, तब जाके रोशनी एक्ट बना था। उस रोशनी एक्ट का बेनिफिट किसी गरीब आदमी ने ले लिया, मैं कहता हूं अमीर ने भी लिया, बिग शार्क्स ने भी लिया, ठीक है ले लिया। ये आपने कहा था कि जमीन सिर्फ 1 कनाल या 2 कनाल वाला लेगा, आपने तो कहा था जमीन जो काबज है वो ले ले, गवर्नमेंटों ने बांट दी, जमीन दे दी, पैसे भी ले लिए, किसी से लिए किसी से नहीं लिए। देखिए 2 चीजें बड़ी समझनी है, एक कानून बनता है, जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स का एग्जाम्पल दिया, कानून बहुत अच्छी मंशा से बना लेकिन इंप्लीमेंटेशन में फेलियर हुए। मैंने आपसे रिश्वत खा के रेट को रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर दिया, कमर्शियल को रेजिडेंशियल कर दिया, उसके लिए सीबीआई बुक करे, कोर्ट ने कहा सीबीआई इंक्वायरी करो, सीबीआई कर रही है, उसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बुक करे, लेकिन उसके लिए कह दो कानून बुरा है। कानून कभी क्रिमिनल नहीं होता, कानून एक मंशा से बनता है अपने लोगों के लिए, उनकी बढ़ाई के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, इसीलिए इलेक्टेड लोग हम बनाते हैं। कानून की इंप्लीमेंटेशन अगर कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा डीसी, डिपकॉम, डीआईजी या पुलिस का कोई अफसर कर रहा है और वो ऑन ग्राउंड गलत इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, बाय मिस्टेक कर रहा है, मिस्टेकन नोशन कर रहा है, इनएडवर्टेंट, एडवर्टेंट, डेलिबरेट कर रहा है, तो दे आर रॉन्ग, दे आर द कल्प्रिट्स, कैच होल्ड ऑफ दोज पीपल। लेकिन एडवोकेट साहब कानून के हिसाब से सोचा जाए, जैसे कि आप उसी बात पे चल रहे हो, आप ज़्यादा जानकारी रखते हो, इस ऑर्डर में अगर करेक्शन की जाए, इसमें कुछ नया ऑर्डर लाया जाए तो इसमें रोशनी का जो इंक्लूडिंग रोशनी लैंड है उसको हटा देना चाहिए। मैं अब आई डोंट नो, द कमिश्नर सेक्रेटरी शुड स्पीक टू हिज लीगल एडवाइजर्स एंड टीम, जो एडवोकेट जनरल साहब होते हैं, टीम होती है, एलजी साहब के लेवल पर बात जानी चाहिए। मुझे नहीं पता, कभी कभी कमिश्नर से साइन करता है, पीछे एलजी होगा, आई कांट सी एनीथिंग, बट मंशा ठीक है, अपनी जमीन को रिट्रीव करना, आई 100% एग्री, करेक्ट, बट उसमें रोशनी का फंसा देना कुंडी, और रोशनी वो जो इसमें अभी बहस होनी है कोर्ट में। तो मैं इनको 2 तरीके से पहलुओं से देखते हैं। तो अभी मैंने शुरू में आपको कहा कि इसको लॉ को समझना पड़ेगा कि रोशनी को आप 2 मिनट के लिए छोड़ दो, लैंड आपको कैसे अलॉट हुई है वो भी छोड़ दो, लेकिन अगर आप बिना अलॉटमेंट, बिना मलकियत, बिना किसी चीज के ऐसे ही कब्जा लेके जैसे सड़क पे बैठ गया, तो अब मैं आपको ये एक फैसला दिखाऊंगा। अगर रोशनी लैंड की बात की जाए तो इसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, बड़ी शार्क भी हैं इसमें, तो आपको लगता है कि वो निकल जाएंगी जो आप कहते हो, आप जैसे लोग उनके साथ होंगे? दो तरीके हैं, एक है शार्क मारने के लिए समुद्र की सारी मछली मार दो, हाँ, क्योंकि मैंने शार्क मारनी है, फिर एक में मछली मत छोड़ो, आप यही कर रहे हो बिल्कुल। या आप ये कहते हो कि मैंने जनाब शार्क को भी के मारना क्या है, मैंने तो पहले मछलियां बचानी है अपनी, छोटे छोटे लोग, सिटीजन, वोटर, वही है ना, गरीब आदमी और काम कर रहा है, तो फिर आपको ही कॉल लेनी है। या इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो कहता है शार्क भी मर जाए, सांप भी मर जाओ, लाठी भी ना टूटे, शार्क भी मर जाओ और मेरी मछलियां भी बची रहे। तो उसके लिए किसने बोला था, रिव्यू नंबर 37 में यही तो लिखा है कि हम जनाब पॉलिसी लाना चाहते हैं। मैं खुद वकील था, इस टेबल पर बैठ के मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया इसी बेंच में, इसी केस में रिव्यू में, कि सर हम पॉलिसी लाना चाहते हैं, हम आपने जो ऑर्डर पास किया ठीक है, सिर माथे पर गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी, आई टू स्पीक, जो मैं तो वकील ने वो कहना जो मेरा क्लाइंट कहता है। मैंने उस समय मैंने खुद सजेशन दी थी कोर्ट को कि सर आप हमें सिर्फ एक पॉलिसी लाने दीजिए जिसके मुताबिक हम छोटे लैंडलेस 1 कनाल 2 कनाल लगभग जो भी गवर्नमेंट मेजर करेगी उतने बंदे को बचा लें। लीजेस के पर्टेनिंग हम पॉलिसी ला रहे हैं, क्योंकि इसमें रिव्यू में बड़े सारे लोग लीज पर थे। अब वो भी समझना है कि लीज वाले अलग हैं, स्टेट लैंड वाले अलग हैं, फॉरेस्ट वाले अलग हैं, काचराई वाले अलग हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि हमें आप करने दीजिए, तो कोर्ट ने मुझे पता है क्या कहा था, कोर्ट ने कहा, तो हमने कहा ऑर्डर में लिखा कि आप पॉलिसी कभी नहीं लाओगे, लेकिन गलत मत लाना, सही लाना।
तो उसके बाद कोर्ट ने, क्योंकि वो वर्बल ऑब्जर्वेशन होती हैं, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होती। बट मैं ये कह रहा हूँ, आज भी तो आपने पॉलिसी लाई, ये सर्कुलर इशू किया, आपने लैंड ग्रांट रूल लाए, आप अभी आप लीजेस के पर्टेनिंग पॉलिसी ला रहे हो, रेजिडेंशियल लीजेस के पॉलिसी। मेरा सवाल ये है इतना कि अगर आप 2, 4, 5 कनाल या रेजिडेंशियल लोगों के लिए आप ये बना देते हो कि यार जिन लोगों ने मकान बना लिए, बैंक लोन ले लिए, अब रविंदर जी ने बेच दिया असीम को, रोशनी का इंतकाल आपका चढ़ा, आपने बोला जी मेरी रोशनी की जमीन है, देख लो इंतकाल, फर्द कटवाया, फर्द कटवाने के बाद रजिस्ट्री करवाई, कोर्ट को हमने स्टैंप ड्यूटी दी गवर्नमेंट को, मैंने खरीदा, मैंने खरीदने के बाद मॉर्गेज किया, मैंने इस भाई को बेच दिया, इस भाई ने आगे बेच दिया, 5वें हाथ मकान बिक चुका है। अब आप कहते हो आज तो तेरा इंतकाल खत्म, तो हम सबका खत्म। एब्सोल्युटली। मैं आपसे पैसे रिकवरी मांगूंगा, आप इससे मांगोगे, बैंक किससे लेगा? बेसिकली इकोनॉमिक फाइबर डैमेज हो गया पूरा, आप समझ नहीं रहे। इससे बैंकों का पैसा जो रोशनी प्रॉपर्टी पर लगा वो कहां से रिकवर करेंगे? एब्सोल्युटली। शुक्रिया साहब हमसे ये बात करने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ जो हैं जो असीम सानी साहब ने दी। और सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जो भी आपने ऑर्डर निकाला है, सर्कुलर निकाला है, जितनी भी स्टेट लैंड है, जितनी भी रोशनी लैंड है, उन सबको 31 जनवरी 2023 से पहले आपको सबको रिट्रीव करना है। लेकिन जनाब इसमें कुछ फेरबदल करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ही का कानून ने कुछ सलाह दी थी, कुछ कहा था, कुछ कानून बनाए थे रोशनी एक्ट को लेकर, उसी को आप चैलेंज कर रहे हो। पता नहीं इस दौरान जो लोग हैं वो क्या इस पे रिएक्ट करेंगे, कब ये कार्रवाई शुरू होने जा रही है और क्या इसका नतीजा निकलेगा। लेकिन जो जानकारी असीम सानी साहब ने दी, मुझे लगता है कि उसको एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।